नमस्कार दोस्तों। आज का हिंदी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला, जिसका प्रकाशन 1927 में हुआ। यह उपन्यास भारतीय समाज में दहेज प्रथा, बेमेल विवाह और उसके दुष्परिणामों पर केंद्रित है। यह एक युवा, सुंदर और सुशील लड़की निर्मला की दुखद कहानी है, जिसके जीवन में परिस्थितियों और सामाजिक कुरीतियों के कारण अनेक कष्ट आते हैं। उपन्यास के मुख्य पात्र निर्मला। उपन्यास की नायिका एक सुंदर, सुशील और शिक्षित युवती तोताराम। निर्मला का पति एक अधेड़ उम्र का वकील, जिसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है और उसके 3 बेटे हैं। मनसाराम, तोताराम का बड़ा बेटा, जो निर्मला की उम्र का ही है और उसके प्रति सम्मान का भाव रखता है। जियाराम और सियाराम, तोताराम के छोटे बेटे। रुक्मिणी देवी, मनसाराम की मामी, जो निर्मला को नापसंद करती है और उसे घर से निकालना चाहती है। भुंगी, निर्मला की सेविका, जो उसके प्रति वफादार है। उपन्यास की शुरुआत निर्मला के विवाह की तैयारियों से होती है। वह एक संपन्न और शिक्षित परिवार की लड़की है और उसकी शादी एक अच्छे लड़के से तय होती है। परंतु एक घटना घटती है। निर्मला के पिता मुंशी उदयभानलाल पर एक झूठे मुकदमे में फंसकर रिश्वतखोरी का आरोप लगता है। इस अपमान और बदनामी से वह इतने टूट जाते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद निर्मला और उसकी मां बेसहारा हो जाती है। निर्मला के बड़े भाई और भाभी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वे अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने का बहाना बनाते हैं। ऐसे में निर्मला की मां समाज में अपनी बेटी की शादी करने में कठिनाइयों का सामना करना है। इसी बीच एक अधेड़ उम्र के वकील तोताराम, जो अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद 3 बेटों के साथ अकेले रह रही है, निर्मला से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तोताराम का मानना है कि निर्मला जैसी सुंदर और सुशील लड़की से विवाह करके उनके बेटे को एक अच्छी मां मिलेगी। सामाजिक दबाव और अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित निर्मला की मां भारी मन से यह बेमेल विवाह स्वीकार कर लेती है। निर्मला की नई जिंदगी तोताराम के घर शुरू होती है। उसके लिए यह विवाह एक प्रकार का समझौता है, जहां उसे अपनी पति से उम्र के बड़े अंतर और उसके बेटे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का सामना करना पड़ता है। मानसिक रूप से बीमार रहने लगती है। अंत इन सभी दुखों और मानसिक पीड़ाओं के कारण निर्मला भी इस दुनिया को छोड़ देती है। उपन्यास का महत्व और इसका संदेश। निर्मला दहेज प्रथा और बेमेल विवाह के कारण भारतीय समाज में होने वाले विनाशकारी प्रभावों को उजागर करता है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया है कि कैसे सामाजिक कुरीतियों और अज्ञानता एक मासूम और निर्दोष आत्मा के जीवन को बर्बाद कर सकती है। दहेज प्रथा का दुष्परिणाम। उपन्यास स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे दहेज न देने के कारण एक योग्य लड़की को बेमेल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन दुख में हो जाता है। समझ और विचारों में भारी अंतर है, दोनों के जीवन में अशांति लाता है। यह दिखाता है कि सिर्फ विवाह कर लेने ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए समझदारी और आपसी तालमेल भी जरूरी है। समाज का चित्रण। उपन्यास उस समय के भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है, जहां उन्हें अक्सर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती और उन्हें सामाजिक दबावों के आगे झुकना पड़ता है। गलतफहमी और अविश्वास। तोताराम का निर्मला पर अविश्वास और मनसाराम के प्रति उसकी गलतफहमी पूरे परिवार के विनाश का कारण बनती है। यह दिखाता है कि कैसे संदेह और अविश्वास रिश्तों को तोड़ सकते हैं। सामाजिक नैतिकता पर प्रश्न। उपन्यास समाज की उन नैतिकताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जो व्यक्ति के गुणों की बजाय उसकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को भी अधिक महत्व देती है। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का एक सशक्त सामाजिक उपन्यास है, जो अपनी मार्मिक कहानी और यथार्थवादी चित्रण के माध्यम से भारतीय समाज की कई गहरी समस्याओं को उजागर करता है। यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने प्रकाशन के समय में था।
क्योंकि दहेज और बेमेल विवाह जैसी समस्याएं आज भी भारतीय समाज में मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।